डियर फ्रेंड्स, अभी हम एक रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम है उसको देखेंगे और हम एक ऐसे आइटम की रिप्लेसमेंट के बारे में डिसीजन लेंगे इस मॉडल के जरिए जो कि ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे ईयर बाय ईयर जिसकी वैल्यू डेटरेट होती है, डेप्रिशिएशन जिसमें धीरे धीरे होता है, एकदम फेल नहीं होता है, ब्रेक आउट नहीं होता है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती चली जाती है। ये आप इसकी रेशियल वैल्यू से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है ये कि कोई ट्रक है, मशीन ने कंपनी ने कोई ट्रक या मशीन लिया है जिसकी वैल्यू 3 लाख रुपए दी गई है खरीदते वक्त, और उसकी रेशियल वैल्यू पहले साल में 2 लाख, दूसरे साल में 1.5 लाख, तीसरे साल में 1 लाख। इस तरीके से रेशियल वैल्यू आप देख रहे हैं कि घटती जा रही है। इसका मतलब ये ट्रक जो है विद द पासेज ऑफ टाइम और विद द यूजेज इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती चली जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो ऐसे केस में आप कैसे रिप्लेसमेंट के बारे में डिसीजन लेंगे, ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट ईयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम देखते हैं। यहाँ आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ईयर वाइज दी गई है कि पहले साल में उस ट्रक का मेंटेनेंस कॉस्ट 36,000 रुपये आएगा, दूसरे साल में फिर से 48,000 का मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, तीसरे साल में फिर से 60,000 रुपये का मेंटेनेंस तीसरे साल का आएगा। तो ये अलग अलग साल में कितना मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी उस ट्रक की, ये दिया है। अब इन डिटेल्स को उठा के हम ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट ईयर फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है। आप देखिए कि ये आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट दी है, इनका सबसे पहले हम क्या करें, एक क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको रखेंगे सबसे पहले साल में, उसके बाद अगले साल का मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें जोड़ देंगे। तो 8 और 6 14 का 4 1 4 3 7 1 8 84,000 आ गया। अब 84,000 में ये 60,000 जो है इसको आप जोड़ दीजिए, थर्ड ईयर का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो 84 8 6 14 1,44,000 आ गया। और इसी तरीके से ये मेंटेनेंस कॉस्ट जो है नेक्स्ट ईयर की आप जोड़ते चले जाएंगे और आपकी ये क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट इस तरीके से आ जाएंगी। तो क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको एक नया कॉलम ये इंसर्ट करके और क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट फाइंड आउट करने के बाद सारी आप क्या करेंगे कि डेप्रिशिएशन फाइंड आउट आप करेंगे। डेप्रिशिएशन, क्योंकि ये सारी चीजें हमें कैलकुलेशन में जरूरत इनकी पड़ने वाली है। तो डेप्रिशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसका कॉस्ट क्या था जब हमने खरीदा था, तो इसका वैल्यू था 3 लाख रुपए ट्रक का, और एक साल बाद इसका रेशियल वैल्यू रह गया, या कहें कि स्क्रैप वैल्यू रह गया 2 लाख रुपए। स्क्रैप तो नहीं हुआ है अभी, लेकिन रेशियल वैल्यू 2 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए का डेप्रिशिएशन हो गया एक साल में, 3 लाख से 2 लाख का रह गया। तो डेप्रिशिएशन आप इस तरीके से अलग अलग ईयर में निकाल लेंगे। अगले साल में 1.5 लाख का ही रह गया, वो दूसरे साल के एंड में, तो 1.5 लाख रुपए का डेप्रिशिएशन हो गया आपका। फिर 1 लाख रुपए का रह गया, मतलब तो 3 लाख से तो 2 लाख रुपए का डेप्रिशिएशन हो गया। फिर रह गया 80,000 का फोर्थ ईयर में इसका वैल्यू, तो कितना आपका 2,20,000 का डेप्रिशिएशन हो गया। फिर रह गया 70,000, तो 2,30,000 का डेप्रिशिएशन हो गया। 60,000 वैल्यू रह गया 6 साल के बाद, 6वें साल में, तो इसका 2,40,000 का डेप्रिशिएशन हो चुका है। सिर्फ 50,000 की वैल्यू रह गई, तो 2,50,000 का डेप्रिशिएशन हो गया आपके 7th ईयर में। 8th ईयर में सिर्फ 40,000 की वैल्यू रहेगी, तो 2,60,000 का डेप्रिशिएशन टोटल आप देख रहे हैं कि हो चुका है।
ये डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के बाद आप टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी फर्म को, जरा ये फाइंड आउट करिए। टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो गई आपकी, और एक क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट को ऐड करके, तो 1,36,000 रुपए की टोटल कॉस्ट फर्म को पड़ेगी पहले साल में। क्यों? क्योंकि अगर मेंटेनेंस कॉस्ट देखें तो 36,000 की हम पे कर चुके हैं, और 2 लाख रुपए की वैल्यू रह गई है, मतलब 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन घट चुका है। तो आपको इस पे टोटल जो है 1,36,000 का टोटल कॉस्ट पड़ चुका है। ठीक है, इसके बाद अगले साल में आप टोटल कॉस्ट अगर देखें तो डेप्रिसिएशन 1.5 लाख का, और मेंटेनेंस क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट आप जोड़ेंगे 84,000 का क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, तो 2,34,000 की आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, इसी तरीके से फटाफट जो है हम ये टोटल कॉस्ट जो है डिफरेंट ईयर्स के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या हम जोड़ रहे हैं? डेप्रिसिएशन प्लस क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, तो 3,44,000 हो गया। इसके बाद 4,36,000 हो जाएगा, 5,30,000 हो जाएगा, और 6,36,000 हो जाएगा, 7,54,000 हो जाएगा टोटल कॉस्ट 7वें ईयर में, और 8वें ईयर में 8,84,000 आपकी टोटल कॉस्ट बन रही है। अब आपने एक लास्ट कैलकुलेशन करनी है, एवरेज कॉस्ट पर ईयर। एवरेज कॉस्ट पर ईयर, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट, उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो यहां तो जो करते हो 1,36,000 ही रहेगा एवरेज कॉस्ट पर ईयर। यहां आप दूसरा साल है तो 2 से डिवाइड कर देंगे 2,34,000 को, और ये हो जाएगा 1,17,000। 3,44,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आपकी आ गई 1,14,000। फिर आपकी 1,09,000। आप इसको जो है नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते जा रहे हैं टोटल कॉस्ट को। अभी 5 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 1,06,000। यहां आपका 6वें साल में 6,36,000 को, तो 1,06,000 अगेन, फिर 1,07,714, फिर आपकी 1,10,000। ये आपकी एवरेज कॉस्ट पर ईयर जो है आ गई है। अब यही से हमारा सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है सिंपल एक, कि जब तक आपकी एवरेज कॉस्ट पर ईयर गिर रही है, घट रही है, तब तक आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ट्रक को आप मेंटेन करिए, अपने पास होल्ड करिए। तो और जिसके बाद में आपकी मेंटेन ये एवरेज कॉस्ट पर ईयर बढ़ने लगे, उस साल के बाद में उसे रखने में फायदा नहीं, उस साल में उसे निकाल देना चाहिए। तो यहाँ 1,36,000 से 1,17,000, फिर 1,17,000 से 1,14,000, से 1,09,000, 1,06,000, 1,06,000, बड़ी नहीं, बराबर ही है। लेकिन यहाँ के बाद आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है 1,07,000, 1,06,000 के बजाय 1,07,714। यहाँ के बाद आपकी कॉस्ट बढ़ने लगी। तो यहीं आप बेहतर होगा कि इसी साल में इस ट्रक को निकाल दें। तो ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट ईयर इज द 6th year. You should replace the truck or machine in the 6th year with the following given figures.
हाँ, ये जो सारी चीज़ें जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इस तरह का सीन आपका तभी पॉसिबल है जब आपको मशीन के बारे में आप अच्छे से जानते हो, डेप्रिसिएशन अच्छे से आप जो है कैलकुलेट कर पाएँ, और रेशियल वैल्यू अच्छे से क्या कहें एक एस्टिमेशन उसका कर पाएँ, तब भी आप इस तरह से एक आसानी से आपका रिप्लेसमेंट ईयर निकाल सकते हैं।